हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ डिजिटल पेंटिंग के ट्यूटोरियल्स डाल रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं वॉइस नहीं डाला था, सिर्फ म्यूज़िक के ऊपर वो ट्यूटोरियल्स थे। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए उन ट्यूटोरियल्स को डिटेल में पढ़ाऊँ। तो चलिए आज मैं उसे डिटेल में पढ़ाना शुरू करता हूँ। आज का जो फर्स्ट असाइनमेंट होगा, जो ट्यूटोरियल होगा, उसमें मैं एक एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर को सिखा रहा हूँ, जिसके लिए कि कोई भी आपको डिटेल कैरेक्टर के प्रोपोर्शंस को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। ऐसा वाला एक मेडिटेशन करने वाला कैरेक्टर है जो कि हवा में उड़ रहा है, बट आप अगर उससे देखेंगे तो उसके पैर हाथ लंबे लंबे हैं, कोई भी उसका रियलिस्टिक प्रोपोर्शन नहीं है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा टूल्स का नॉलेज होना, जस्ट आपको एक ब्रश, मिक्स ब्रश और इरेजर और लेयर्स का नॉलेज है तो आप बहुत अच्छा पेंटिंग बना सकते हैं। वैसे तो मैं समझता हूँ पेंटिंग का इंटरेस्ट तो हम सभी को रहा है और पेंटिंग हम सब ने बचपन से सीखा है, भले हम किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, लेकिन हम सब ने बचपन से, मैं समझता हूँ कम से कम 10th क्लास तक तो हम सब ने पेंटिंग सीखा है ना। तो पेंटिंग सबको आता है, इंटरेस्ट भी सबको है, लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं तो नहीं, मेरे से नहीं होगा, ये जो है तो ये नहीं, हमें उसे करते रहना है। जस्ट आप करना शुरू करो, बस वो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा और बहुत यूनिक चीज़ बनेगा। तो चलिए हम पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जस्ट एक सिंपल ब्रश लिया है और मैं उस कैरेक्टर का फेस ड्रॉ कर रहा हूँ। राउंड कॉर्नर वाला ट्रायंगल को जस्ट एक फेस जैसा दिखने वाला कोई एक शेप बनाया। अब मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ जहाँ पे मैं उसी कैरेक्टर का नेक बना रहा हूँ। इसके बाद सेम कलर स्टोरी में एक थोड़ा सा लाइटर कलर लेता हूँ जिससे कि मैं उस कैरेक्टर का शर्ट बनाता हूँ। दिमाग में हमारे एक विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या बनाना है। चाहे तो आप एक रफ पेपर पेंसिल से एक स्केच ड्रॉ करके उसे भी बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं है या कम से कम टॉपिक क्लियर नहीं कि मुझे क्या बनाना है, तब तक ड्राइंग बनाना या पेंटिंग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक क्लियर हो, विजन क्लियर हो, टॉपिक क्लियर हो। तो जैसे कि मैंने टॉपिक क्लियर किया है कि मुझे एक मेडिटेशन करने वाला कैरेक्टर बनाया हो, उसका पोस्चर ऐसा वाला होगा, तो फिर वो बनते जाता है। अब मैं उस कैरेक्टर के पैर बना रहा हूँ। जो पैर दोनों बना दिए तो ओवरलैपिंग एरिया क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसका सिलेक्ट करके कलर डार्क किया और पैर का जहाँ फोल्डिंग वाला एरिया है वहाँ पे मैंने एक लाइटर कलर का एक स्ट्रोक दे करके उसे सेपरेशन दे दिया। अब मैं कैरेक्टर के शर्ट के जो है फोल्डिंग्स बना रहा हूँ। न्यू लेयर लिया। अब इसी कैरेक्टर के हाथ में बना रहा हूँ। अब ये हाथ में मैं थोड़ा सा शर्ट में फोल्डिंग्स डाल दिया। दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट किया दोनों लेयर्स को। अब मैं हाथ को राइट क्लिक करता हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और उससे मैं एक साइड का हाथ से दोनों हाथ बना दिए और पूरे कैरेक्टर को अब मैं सिलेक्ट करता हूँ और सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी से और हल्का सा रोटेट करके सेंटर में रख दिया। अब मैं ये वाला जो हाथ है, दोनों हाथों में से एक हाथ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा रेंडमनेस होना चाहिए, इसलिए मैं वो जो हाथों के 2 लेयर्स थे, पाम और पूरा हाथ,
सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज लेयर कर दिया। अब मैं एक हाथ को राइट क्लिक किया, व्रैप, इस टूल से मैं हल्का सा उसका जो है कर्व वो थोड़ा चेंज किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे मैं अब पेंटिंग के से भी हल्का सा चेंज करा ताकि थोड़ा सा रैंडमनेस हो उसमें। अब मैं उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड बनाता हूँ। तो बैकग्राउंड में मैं सबसे पहले एक डार्क कलर ले लिया और एक बड़ा सा स्पॉट जिसे डाल दिया और उसे कंट्रोल टी से सिलेक्ट किया और स्क्वीज कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कैरेक्टर हवा में है तो उसका जैसे शैडो जैसे बना दिया। उसके बाद अब मैं उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड बनाता हूँ और बैकग्राउंड एक एब्स्ट्रैक्ट लाइट्स के स्ट्रोक से बना हुआ होगा। तो येलो कलर पे मैंने पहले वाइट वाला स्पॉट दिया और कुछ कुछ स्ट्रोक्स मैं उसके आजू बाजू डाल रहा हूँ जो कि कैरेक्टर के और डायरेक्शन होगा उन लाइंस का, ताकि हम कैरेक्टर की तरफ मतलब हमारा फोकस शिफ्ट हो पूरे पेंटिंग में। तो उन लाइंस के डायरेक्शंस जो है वो अंदर जो मेन हमारा कैरेक्टर है उसके तरफ जाए। तो मैं पेन प्रेशर को ऑन करके सारे लाइंस कलर स्ट्रोक्स डाल रहा हूँ। तो मैंने कलर स्टोरी एक फिक्स रखी है, ऑरेंज, येलो एंड वाइट। इसी के ही डार्कर शेड, लाइटर शेड से मैं कुछ कुछ कलर्स के स्ट्रोक्स डाल रहा हूँ। पेंटिंग के कॉर्नर में मैं डार्क शेड डाला ताकि वो एक डेप्थ क्रिएट हो पेंटिंग में। और अब इसके बाद मैं लेता हूँ ब्रश टूल में जा कर के, उसे क्लिक करने पे आता है नीचे मिक्स ब्रश टूल। ये वाला टूल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, क्योंकि जैसे कि दो कलर्स को मिक्स करना है। तो जैसे हम वाटर पेंटिंग करते हैं तो जैसे हम थोड़ा पानी ऐड करते हैं और ब्रश से दो कलर्स को मिक्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ ये इफेक्ट लाता है। एक्चुअली पुराने टाइम के फ़ोटोशॉप में ये वाला टूल नहीं था, तो हो सकता है कईयों को ये पता भी नहीं हो। ये अपडेटेड लेटेस्ट वाले फ़ोटोशॉप जिनके पास है उनके पास ये वाला टूल होगा, मिक्स ब्रश टूल नाम है इसका। तो इससे ये कलर्स को बहुत सुंदर तरीके से मिक्स करता है। पुराने वाले फ़ोटोशॉप में स्मर्ज टूल था, वो एक्चुअली इसमें भी है, लेकिन स्मर्ज टूल दो कलर्स को मिक्स करता है, लेकिन उससे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कलर्स को मिक्स होने में। ये जो है बहुत आसानी से, बहुत इजीली फटाफट ये कलर्स को मिक्स कर देता है। और मैं मिक्सिंग के लिए भी सेम टेक्सचर ब्रश को यूज़ किया है, मिक्स ब्रश में भी वही वाला ब्रश सिलेक्ट किया ताकि वो पेंटिंग में भी बैकग्राउंड में भी वही वाला टेक्सचर लुक रहे। अब मैं थोड़ा सा और डार्कर शेड्स ले रहा हूँ ताकि वो पेंटिंग में और ज़्यादा डेप्थ दिखे। आप देख सकते हैं कैसे मैंने सेम में पहले डार्कर शेड्स डाले, अब मैं लाइट कलर एकदम फ्रेश वाइट कलर के स्ट्रोक डाले और सेम जो
टेक्सचर ब्रश हमने लिया था उसी ब्रश से मैं उसे मिक्स कर रहा हूँ। अब ये जो कैरेक्टर्स की जितनी भी लेयर्स हैं उन सब लेयर्स को मैं एक फोल्डर में कर देता हूँ और ये जो कैरेक्टर है उसके ऊपर एक न्यू लेयर लेकर के लाइट का स्ट्रोक, क्योंकि बैक लाइट जब आती है तो बॉडी के साइड साइड में एक लाइट जैसा आता है, लाइट आती है, तो मैं पूरे कैरेक्टर के ऊपर एक वाइट कलर का स्ट्रोक और बहुत ही रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई भी मतलब मैं सोच नहीं रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फिनिशिंग हो या कुछ भी, बस उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द मुझे जस्ट एक वाइट स्ट्रोक डालना है। और ये क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर है तो इसे कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसे ऐसे ही क्यों किया या मतलब इसमें ऐसे ही स्ट्रोक्स क्यों डाले। ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है उस कैरेक्टर को ब्यूटीफाई करने के लिए आप इसे क्या क्या करते हो। तो ये स्ट्रोक मैंने साइड साइड से तो डाले ही, तो मैं उस कैरेक्टर के अंदर में भी कुछ कुछ स्ट्रोक्स से एक डिज़ाइन के पैटर्न बना रहा हूँ। अब हो सकता है कि इस तरीके के डिज़ाइन पैटर्न आपने कभी बनाए नहीं हो या बना नहीं सकते। वो एक्चुअली ये डिज़ाइन के पैटर्न जो है ये ऑब्जर्वेशन से ही आता है। आप अगर कोई भी चीज़ देखते हो तो उसमें आप अभी ये देख सकते कि उसके ऊपर कैसे वाले डिज़ाइन के पैटर्न हैं। मैं ज़्यादातर ये कोशिश करता हूँ कि हर कोई भी आर्ट फॉर्म है या किसी भी आर्टिस्ट का कोई भी काम है तो मैं उसे ध्यान से देखता हूँ और उसमें जो डिज़ाइन के पैटर्न है या क्या डिज़ाइन के एलिमेंट हैं और वो किस तरीके से उन्होंने ड्रॉ किए हैं, तो उससे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं अपने तरीके से कोई डिज़ाइन पैटर्न्स डेवलप करके ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये हो गया डिज़ाइन के पैटर्न, जहाँ जहाँ पर भी मुझे खाली ज़्यादा एरिया दिख रहा था वहाँ कर दिया। अब मैं उसके बाद इस पर छोटे छोटे डॉट्स दे रहा हूँ। मुझे इस तरीके के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में डॉट्स देना बहुत पसंद है, रैंडम डॉट्स, उससे वो बहुत सुंदर लगने लगता है। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया और स्ट्रोक्स को डालना। अब इस कैरेक्टर का इन्वायरमेंट के साथ जो बैकग्राउंड है उसका बनाया हुआ उसके साथ कलर मैचिंग करने के लिए उस बैकग्राउंड को मैं डुप्लीकेट किया, सबसे ऊपर उस लेयर को रखा और ये जो ब्लेंडिंग मोड होते हैं इन ब्लेंडिंग मोड्स को मैं ट्राई करता हूँ कि किस ब्लेंडिंग मोड में ये अच्छा दिखता है। तो ये विविड लाइट मुझे अच्छा लग रहा है, उसका ओपेसिटी में थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। उसका फिल ओपेसिटी कम करके चेक किया कि क्या अच्छा लग रहा है। कैरेक्टर्स पे तो बहुत अच्छा लग रहा है बट बाकी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कलर्स को ख़राब कर दे रहा है, इसलिए मैं जितना कैरेक्टर है उतना ही एरिया को रखूँगा कैरेक्टर के अंदर का ही। तो मैं कैरेक्टर के लेयर्स को पहले मर्ज कर देता हूँ और कैरेक्टर को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबाता हूँ तो एक सिलेक्शन बन जाता है
ऊपर के जो लेयर है जो मैंने ब्लेंड किए है उस लेयर को कंट्रोल J करने से सिर्फ कैरेक्टर के अंदर का एरिया रहा और बाकी एरिया को मैंने डिलीट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो कैरेक्टर के अंदर में वो लाइट रहती है और बाकी एरिया को मैंने डिलीट कर दिया है। और ब्लेंडिंग मोड में और भी कुछ ट्राई करके देखता हूँ सेम लाइट में, मतलब सेम लेयर को, कि और क्या इफेक्ट अगर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करते 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 मतलब कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आता है। अभी सेम लेयर को मैंने डुप्लीकेट लेयर बनाया और उसके साथ कलर्स और इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अब मैं ओवरऑल पे एक कलर ले लिया, येलो कलर, और उससे भी मैं ब्लेंड करके देख रहा हूँ कि ओवरऑल जो कलर स्टोरी है, कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड, इन सब पे एक ही कलर ब्लेंड किया। उस कलर को कंट्रोल U करने से जो ह्यू सैचुरेशन की विंडो आती है उसका ह्यू चेंज करके देखा, मतलब कलर्स डिफरेंट डिफरेंट करके देखा ट्राई क्या होता है। इसका सैचुरेशन लाइट्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, तो मुझे लगता है अब ये पेंटिंग पूरी तरीके से बन गया है। कैरेक्टर्स को मैंने थोड़ा सा कर्व डाला। अब मैं लेता हूँ बर्न टूल। ये जो हाथ का सिंबल बना हुआ है वो बर्न टूल है, उससे लेकर के अगर मैं ब्रश को घुमाता हूँ उस कैरेक्टर पर, तो जहाँ जहाँ भी मैं घुमाऊंगा तो उस एरिया को थोड़ा सा सेम कलर को थोड़ा डार्क कर देता है, उस कलर को थोड़ा बर्न कर देता है, जला देता है तरीके से। तो पूरा पेंटिंग होने के बाद मैं हर बार इस टूल को यूज़ करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा किसी भी पेंटिंग का मतलब लुक इन्हांस करने के लिए। और बर्न के साथ एक डॉज टूल भी है उसी में ही, तो लाइट कर देता है, मतलब कोई भी एरिया पे जहाँ पे आप उस ब्रश को घुमाते हैं तो उस एरिया को लाइटर बना देता है। तो चलिए, आपने एंड तक ये ट्यूटोरियल पूरा देखा और मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने नई नई सीखी होंगी। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या क्या आपने नया सीखा और ये ट्यूटोरियल आपको कितना हेल्पफुल रहा। तो आपने इसको सीख करके अगर कोई आर्ट बनाया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक्स, और बने रहिएगा इस चैनल के साथ, नए नए चीज़ें सीखिएगा। तो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।